किसी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, आगे चलकर उस अयोध्या का कौन राजा बनेगा। जैसे ही गाय ने देखा महाराज रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। उसी समय गाय ने कहा, राजा मैंने तुझे श्राप दे दिया है, लेकिन तू गधा तो बनेगा, लेकिन गधा से मनुष्य कैसे बनेगा। मैं तुझे एक युक्ति बता रही हूँ भैया, मैं गधा बनकर के मनुष्य कैसे बनूंगा। तो कहा, अगर कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल का छिड़काव कर दे तो तुम गधा से बुनाए मनुष्य हो जाओगे। दरअसल को लौट करके अपने घर आए, और जब अपने घर आए तो द्वार से बाहर खड़े हैं लेकिन अंदर नहीं जा रहे हैं। और जब अंदर नहीं जा रहे, पत्नी ने देखा ऐसी कौन सी भूल हो गई जो महाराज आज महलों के अंदर नहीं आ रहे। सामने पहुंची, पूछने लगी, महाराज हमारी सेवा में कोई भूल हो गई है या हमसे कोई गलती हो गई है जो आज आप महलों के बाहर खड़े हो, द्वार से बाहर खड़े हो, अंदर क्यों नहीं आने हो। शंकु ने वही घटना को बताया है, समझाने लगे। आज क्या बताएं रानी, जब हम शिकार खेलने के लिए गए, घूमने के लिए गए, तो गाय ने मुझे एक श्राप दे दिया है, हमसे गलती हो गई। गाय ने मुझे श्राप दिया है कि जब मैं घर के अंदर प्रवेश करूंगा, भोजन पानी को पीऊंगा, भोजन करूंगा, तो मैं गधा बन जाऊंगा। रानी भी रोने लगी है, पूछने लगी, महाराज माँ ने जब श्राप दिया था तो आपने ये नहीं पूछा कि मैं गधा से मनुष्य कैसे बनूंगा। मैंने पूछा था अगर कोई पतिव्रता स्त्री हमारे ऊपर जल का छिड़काव कर दे तो मैं गधा से बुनाए मनुष्य हो जाऊंगा। उसी समय पत्नी ने कलाई को पकड़ा और अंदर लेकर के गई है, भोजन कराया, पानी को पिलाया। उसी समय शंकु गधा बन गई है। जैसे ही गधा बने, अब तो रानी रोने लगी है, हमारे पति गधा हो गए, मेरे आंगन में अभी किसी बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया है। महाराज को अपने साथ में लिया, लेकर के अयोध्या की गलियों में घूमने लगी है। सभी से कहती जाए, अयोध्या में महाराज दर्शन के ऊपर जल को डालती हैं, लेकिन पुनः वो गधा से मनुष्य नहीं हो रही है। रानी रोने लगी और रोकर के एक बात कहने लगी, प्रभु आपने तो हमारी दुनिया को बिगाड़ दिया और ये हकीकत